दोस्तों, आज की क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं सेक पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्लासेस का पहला सवाल है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। तो सही जवाब को ढूंढने से पहले हम देख लेते हैं आज की क्लासेस में हम लोग कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसको कहा जाता है, यानी डेफिनेशंस ऑफ द इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का जब हम लोग डेफिनेशन को समझ लेंगे, कौन सा इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन सा आउटपुट डिवाइसेस होती है, किसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ताकि जितने भी सवाल आपकी आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं, ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। चलिए, इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, आपके पास जो भी कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर खुद से अपना काम नहीं करता है, ये हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है, हमारे आदेश के ऊपर वो निर्भर करता है। जब हम लोग आदेश देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर अपना काम को करता है। ये डिवाइस जो उपयोग करता है, यानी जो यूजर हैं, जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके जो काम कर रहे हैं, उनकी दिए गई जो जानकारी होती है, यानी आप जब कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं, आप कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, उस आदेश को कंप्यूटर महाशय अपनी भाषा में, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी कोड, इसमें तब्दील करता है और उसके बाद कंप्यूटर काम करना चालू करता है। चलिए पहले आते हैं इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण देख लेते हैं। कौन सा डिवाइसेस जिसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। पहला आता है कीबोर्ड, टेक्स्ट और कमांड इनपुट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट कमांड को देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड्स का। उसके बाद माउस स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रण करने और आइटम चुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्कैनर है क्या, दस्तावेज और छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तन करने के लिए स्कैनर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोफोन ना, ध्वनि को आवाज, हम लोग जो ध्वनि देते हैं, यानी किसी वीडियो में जब ऑडियो डालना हो तो हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी इनपुट डिवाइसेस में आता है। उसके बाद वेब कैम ना, कंप्यूटर के ऊपर जो कैमरा, आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटा सा जो कैमरा लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेब कैम, ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। उसके बाद जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम लोग गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस। ये सभी इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी पर आती है, यानी वो डिवाइसेस जिसके बदौलत हम लोग कंप्यूटर को आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए। उसके बाद अगला देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस होती है क्या, आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को उपयोगकर्ता के प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यानी आप कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे दिए इनपुट डिवाइसेस, अब कंप्यूटर के पास एक डाटा आया, आपका इंस्ट्रक्शन आया, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर क्या करेगा ना, प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो रिजल्ट को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। किसके माध्यम से प्रस्तुत करेगा ना, आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से ही। ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। पहला मॉनिटर, कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप का जो स्क्रीन, लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर। ठीक है, जो भी हम लोग कमांड देते हैं, पहला ये कहां पर नजर आता है, कमांड का जो रिजल्ट कहां पर आता है, ये स्क्रीन पर। तो स्क्रीन या फिर मॉनिटर, ये आपका आउटपुट डिवाइस। दूसरा प्रिंटर, डिजिटल डेटा को कागज पर प्रिंट करने के लिए, यानी डिजिटल जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है, जो भी डिजिटल आपका डाटा रहता है, वह कागज पर जब छप के आता है, किसके माध्यम से, वो हो गया प्रिंटर। उसके बाद स्पीकर, सभी जानते हैं हम लोग ध्वनि को सुनने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में आप एक सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं,
सॉन्ग्स को एडिट कर रहे हैं, तो किसके बदौलत आप सुन पाएंगे? तो वो स्पीकर के माध्यम से, हेडफोन, ये भी आपको पर्सनली आप सुनते हैं, व्यक्तिगत ऑडियो के सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर होती है क्या? प्रोजेक्टर होता है बड़ा स्क्रीन से जब वीडियो चलता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से ही बड़ा स्क्रीन पर वीडियो, इमेज, साथ ही साथ साउंड भी आपको सुनने को मिलती है। तो ये तमाम तरीके से इनपुट और आउटपुट डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। जो आपका क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके बदौलत टेक्स्ट को, ठीक है, टेक्स्ट को कंप्यूटर में हम लोग इनपुट करते हैं? तो आप सभी को पता है कि कीबोर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कर्सर को मूव करने के लिए कौन सा डिवाइस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर प्लॉटर? किसका इस्तेमाल करते हैं? आप सभी को पता है, आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। आंसर होगा, सही जवाब होगा माउस, राइट आंसर होगा माउस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स पेपर डॉक्यूमेंट इनटू द डिजिटल फॉर्म। पेपर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में तब्दील किया जाता है। पेपर का फॉर्म को, यानी पेपर में छपा जो टेक्स्ट, कागज के ऊपर में छपा हुआ जो टेक्स्ट को, वो डिजिटल फॉर्म में तब्दील करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर का, है ना? किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर का। और प्रिंटर का क्या होगा ना? प्रिंटर होगा इसके उलट। प्रिंटर में क्या होगा? इसका उलट, यानी डिजिटल फॉर्म से डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट में ये छप के आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। वो कौन सा डिवाइस है जो कि आपके स्क्रीन पर रिजल्ट को, किसी भी चीज को जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, कीबोर्ड में किसी भी चीज को आप टाइप करते हो, तो उसका फल को, उसका रिजल्ट को आपका स्क्रीन पर दिखाता है। कौन दिखाता है? इतना आसान सवाल, तो मॉनिटर, करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर। कौन सा डिवाइस है? वो कौन सा डिवाइस है जो पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट को छाप करके आपको देता है? सही जवाब क्या होगा? प्रिंटर। अगला सवाल, विच डिवाइस गिव्स साउंड आउटपुट। ये जो ध्वनि को सुनने मिलता है, कोई एक मूवी चल रहा है, मोबाइल, हम लोग किसमें, टीवी, कंप्यूटर में हो या फिर आपके मोबाइल में, लैपटॉप में हो, आप लोग क्या सुनते हैं? टीवी, सॉरी, फिल्म को सुनते हैं, फिल्म चलता है या फिर कोई रील चलता है, लैपटॉप में भी हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर में भी देखते हैं ना, या फिर कोई ऑडियो को हमको सुनना है, तो कौन मदद करता है? तो आपका हो गया स्पीकर। अगला सवाल, विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। वॉइस को, आपको साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा डिवाइस आपको मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच इनपुट डिवाइस रीड्स द प्रिंटेड टेक्स्ट। जो प्रिंटेड टेक्स्ट को, प्रिंटर के ऊपर छपा हुआ कोई भी टेक्स्ट हो, इसको पढ़ने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस मदद करता है? तो इसका सही जवाब होगा ओसीआर। ठीक है, ओसीआर, ऑप्टिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच डिवाइस रीड्स द बारकोड्स। बारकोड्स को पढ़ने के लिए कौन मदद करता है? देखिएगा, बारकोड्स क्या होता है, कोई भी सामान आप जब खरीदने जाते हैं तो कुछ दागी रहता है ना, कुछ दागी रहता है, इस तरह से कुछ दागी रहता है, और कुछ डिजिट रहते हैं इस तरह से, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ अल्फाबेटिकल डिजिट रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बारकोड। सामानों के पीछे बारकोड रहता है। बारकोड पढ़ने के लिए कौन सहायता करता है? ना, बारकोड रीडर। अगला सवाल, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द वीडियो इनपुट। वीडियो इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस आपको मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आपका होगा वेब कैम।
ठीक है, वेब कैम के द्वारा ही आप किसी वीडियो को, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग लार्ज मैप। किस डिवाइस के बदौलत आप बड़े बड़े मैप्स में ड्राइंग कर सकते हैं? प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर या फिर स्पीकर? सही जवाब आपका क्या होगा ना, सही जवाब आपका प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है जो बड़े बड़े कागज पर प्रिंट करने में या फिर ड्राइंग करने में मदद करता है, प्लॉटर। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन द बैंक्स टू रीड द चेक्स। बैंकों में कौन सा इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा चेक्स को पढ़ा जाता है? ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर या फिर स्कैनर? सही जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा ना, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा 12 का बी होगा। क्या होगा? 12 का बी यानी एमआईसीआर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस इज यूज टू रीड द मार्क आंसर इन एग्जाम्स। जब आपका एग्जाम पेपर होता है ना, जब एग्जाम पेपर में आप मार्क करते हो, ठीक है, रिंग करते हो ना, इस तरह से गोलाकार में ऑप्शन में रहता है ना, इसको आप भर फिल करते हो ना, एमसीक्यू फॉर्म में जब क्वेश्चन रहता है, जब आप फिल करते हो तो कौन सा डिवाइस ये आपको मदद करता है इस मार्क किए हुए आंसर को पढ़ने के लिए? ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर या फिर प्लॉटर? क्वेश्चन नंबर 13 का बी ओएमआर। ठीक है, अगला सवाल, विच डिवाइस शोज द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को कौन सा डिवाइस दिखाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर स्पीकर? तो सही जवाब होगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। याद रखिएगा ये होगा आपका मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी क्या हो गया ना, आप डिजिटल बोर्ड में यानी आपके स्क्रीन पर मॉनिटर के ऊपर जो भी टेक्स्ट छप के आएगा इसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। ठीक, और जो आपके कागज के फॉर्म में जो आपके पास आएगा वो आता है आपका हार्ड कॉपी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉनिटर। अगला सवाल, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस द हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए कौन सा डिवाइस मदद करता है आपको? तो सही जवाब होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 16, नाउ विच डिवाइस इज यूज टू प्ले साउंड। ध्वनि को प्ले करने के लिए कौन सा डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा स्पीकर। विच डिवाइस इज यूज फॉर द टच इनपुट। टच इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ये होगा आपका टच स्क्रीन। सही जवाब ऑप्शन सी। विच डिवाइस इज यूज्ड इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। वो कौन सा डिवाइस है जिसको हम लोग इनपुट में और आउटपुट में दोनों की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा टच स्क्रीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, विच डिवाइस इनपुट्स पिक्चर्स इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस इनपुट करता है तस्वीरों को? स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का इसका होगा स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिवाइस डिस्प्ले द विजुअल आउटपुट। विजुअल आउटपुट को देखने के लिए यानी तस्वीरों वगैरह को देखने के लिए कौन सा डिवाइसेस आपको मदद करती है? तो हम सभी को पता है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 21, कीबोर्ड इज अ। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस? तो कीबोर्ड है आपका इनपुट डिवाइस। प्रिंटर इज ए डैश। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है ना? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस इज ए। माउस इज ए इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस? माउस, माउस आपका होता है इनपुट डिवाइस। स्पीकर इज अ डैश। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर इज ए। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस। विच डिवाइस कैप्चर द इमेज
तस्वीर को इकट्ठा करने के लिए कौन सा डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर वेब कैम। क्वेश्चन नंबर 27, विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर? पॉइंटर को कौन सा डिवाइस हमें सहायता करता है पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा आपका माउस। विच डिवाइस इनपुट्स द साउंड? तो ये क्या होगा? इनपुट द साउंड, साउंड को इनपुट करने के लिए तो आपका होगा माइक्रोफोन। ठीक। विच डिवाइस इज यूज्ड इन द सुपरमार्केट? सुपरमार्केट में कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका होगा बारकोड रीडर्स। सामानों की जांच करने के लिए देखिएगा बारकोड रहता है, वो बारकोड रीडर्स को इस्तेमाल किया जाता है। OCR का फुल फॉर्म बता रहा है। OCR का फुल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 30, OCR का पूछ रहा है कि OCR का फुल फॉर्म है क्या ना? OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, OMR। OMR का फुल फॉर्म, OMR का फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। 32, MICR स्टैंड फॉर ना? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच डिवाइस प्रोड्यूस द ग्राफिकल आउटपुट? ग्राफिकल आउटपुट को कौन सा डिवाइस मदद करता है दिखाने के लिए? क्वेश्चन नंबर आपका 33, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा आपका 33 का ए, यानी प्लॉटर। किस सही जवाब क्या होगा? प्लॉटर। अगला सवाल, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द गेमिंग इनपुट? गेम खेलने के लिए कौन सा आउटपुट कौन सा डिवाइसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? कौन सा इनपुट डिवाइसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से हम लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। अगला सवाल, ना विच डिवाइस स्कैन्स द पिक्चर? तस्वीरों को स्कैन करने के लिए, जांचने के लिए तस्वीरों को लिया जाता है कंप्यूटर में। अगर किसी भी तस्वीर को जैसे मार्कशीट वगैरह सब अपलोड करना है, कोई आप फॉर्म भरिएगा, तो कौन सा डिवाइस आपको हेल्प करता है? स्कैनर। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा टू द प्रिंटेड फॉर्म? कौन सा वैसा डिवाइस है जो आपका डिजिटल डाटा को प्रिंटर में तब्दील कर देता है? तो ये होगा आपका प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच डिवाइस शोज द वीडियो आउटपुट? वीडियो आउटपुट के लिए कौन सा डिवाइस आपको मदद करता है? तो ये होगा मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 38, विच डिवाइस इनपुट हैंड रिटन टेक्स्ट? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 39, विच डिवाइस हेल्प्स विजुअली इंपेयर्ड यूजर? स्पीकर होगा, है ना सही जवाब। विच डिवाइस प्रोड्यूसेस ऑडियो आउटपुट? ऑडियो आउटपुट होगा स्पीकर। तो आज के लिए टोटल 40 क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।